चलिए आगे बढ़ते खबरों की ओर। खबर टीकमगढ़ से है, जहां दिवाली के मौके पर नगर पालिका की कचरा गाड़ियों, टैंकरों आदि सभी वाहनों को नगर पालिका सीएमओ द्वारा रोक दिए जाने से टीकमगढ़ शहर में गंदगी व्याप्त हो गई है, जिसके साथ ही शहर वासियों को दीपावली के मुख्य त्योहार पर पानी भी नहीं मिल पा रहा है, जिसको देखकर बीजेपी के पूर्व विधायक और टीकमगढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे के श्रीवास्तव जमकर भड़के। बता दें कि इस दौरान पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने नगर पालिका सीएमओ बीजेपी के पूर्व अध्यक्षों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही दूसरी ओर वर्तमान विधायक राकेश गिरी ने भी पूर्व विधायक के श्रीवास्तव पर पलटवार किया। नगर पालिका में पदस्थ एक अहंकार में डूबी सीएमओ रीता कैलाश के कारण शहर की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही है। बोर्ड 22 साल तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बना रहा है। अच्छे अध्यक्ष, अच्छे नगर पालिका सीएमओ सब आए, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाकर के शहर में विकास के काम होते हैं। लेकिन अभी 1.5-2 महीने से हम देख रहे हैं जब से कि कभी बीमारी का बहाना बनाकर तो कभी किसी कारण से नगर पालिका ऑफिस में बैठना नहीं, और मनमानी के चलते टीकमगढ़ नगर पालिका में जो तानाशाही सीएमओ चला रही है, जिसके कारण आज ये परिस्थितियां बनी है। तो सबसे पहले तो मैं नगर पालिका का 10 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। मैंने जो किया वो जनता के सामने है। आरोप, किसी को आदत होती है आरोप लगाने की। वो बुंदेलखंड में कहावत है कि दिवाई की चौक है, पड़ा मत नहीं हो। सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, जनता को इस बात का पता है। आज जो इनके द्वारा सफाई का कार्य किया गया है, तो देखते हैं कल परसों प्रतिदिन करते हैं कि नहीं, केवल जनता को गुमराह करना। तो टीकमगढ़ जिले में बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है, जहां पर पूर्व विधायक ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर शहर का कचरा उठाया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दीपावली का पर्व था और दूसरे दिन कहीं ना कहीं दीपावली पर्व को लेकर सफाई की आवश्यकता होती है, और वहीं एक बार फिर जिले में बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है, जहां पर पूर्व विधायक ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर शहर का कचरा उठाया। पूर्व विधायक वर्तमान विधायक दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं, और इसी को देखते हुए नपा सीएमओ पर जमकर पूर्व विधायक भी बरसते नजर आए। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर पटेरिया फोन लाइन पर जुड़ गए। सुधीर, टीकमगढ़ जिले में बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है, जहां पर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक आमने सामने नजर आ रहे हैं। काजल, मैं आपको बता दूं, टीकमगढ़ में पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच में एक घमासान देखने को मिला है, जहां कहा जा सकता है कि भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी ऐसे टाइम पे जब त्योहार चल रहे हों, ऐसे में जगह जगह कचरा लगा रहना और लोगों को पानी नहीं मिलना, इन चीजों को लेकर के दोनों विधायकों के आमने सामने टक्करी हो गई है, जिसको लेकर के पूर्व विधायक जो हैं के श्रीवास्तव, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन्होंने नाम लेकर के आरोप नहीं लगाए हैं किसी व्यक्तिगत के ऊपर। लेकिन वर्तमान विधायक हैं तो इन्होंने, आप स्वयं सुन सकते हैं कि स्पष्ट रूप से राकेश गिरी ने जिस तरीके से इन पूर्व विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, स्पष्ट साबित होता है कि भाजपा और भाजपा के बीच में जो कांटे की करारी टकरार देखने को मिल रही है, तो वो टीकमगढ़ में मिल रही है। ऐसे में स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि 2023 का चुनाव जो आएगा, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा को शिकस्त देखनी पड़ेगी। जी काजल जी, दिवाली का पर्व को देखते हुए दूसरे दिन सफाई की आवश्यकता होती है। ऐसे में बताया जा रहा है कि सीएमओ ने भी नगर पालिका के वाहनों को रोक दिया था। क्या वजह थी आखिर इसकी? जी, मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका में ये बहुत पहले से एक विवाद की स्थिति बन गई थी। जब कांग्रेस नगर पालिका में यहाँ बैठी थी तो सीएमओ मैडम के द्वारा, क्योंकि इन वाहनों के इनके पास कागज नहीं थे, इनके बीमा भी नहीं थे, जिसको लेकर के उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि अगर कोई घटनाक्रम किसी ट्रैक्टर से या कुछ वाहन से होता है तो इसका जवाबदार कौन होगा, जिसको लेकर के सीएमओ मैडम ने उन वाहनों को रोक दिया था, जिस कारण से पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने अपने घर के 2 ट्रैक्टर मंगा करके और स्वयं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे जनता के अंदर भी एक जागरूकता का देखने को मिली है कि जब पूर्व विधायक
अगर ये काम कर सकता है तो वर्तमान के विधायक क्यों नहीं कर सकते थे, जो 2-3 दिन कचरा लोगों के दरवाजे पे लगा रहा, जिसको लेकर के ये पूरा घमासान चला है। जी, बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर कचरा उठाया, तो इस पर पूर्व विधायक का क्या कहना है? जी, मैं आपको बता दूं कि पूर्व विधायक इसमें स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि उस बार जब मैं विधायक था तो मेरे कार्यकाल में कैसी उपलब्धियां थी, और इस बार नगर पालिका में देखा गया है कि नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार बनना कैसे सरकार बनी है, तो जो लोग परेशान हो रहे हैं, जगह जगह कचरे के अंबाल लगे हैं। अगर विधायक जी ऐसे ही रवैया अपनाते रहे तो आगे 2023 का चुनाव जो आएगा उसमें कहीं न कहीं शिकस्त देखनी पड़ेगी, जिसको लेकर के श्रीवास्तव स्वयं कचरा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों के बीच जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी काजल जी, वहीं दूसरी ओर वर्तमान विधायक जो कि राकेश गिरी ने भी पूर्व विधायक के श्रीवास्तव पर पलटवार किया है, तो क्या उस पर क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि जब उनके पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक पे आरोप लगाया तो इन्होंने भी स्पष्ट तौर पर ये कह दिया है कि जब ये विधायक बने थे तो इनके कार्यकाल में क्या यहाँ पे उपलब्धियां थी कि जी उनको माने यहाँ पे तहसीलदार को, जिला सीओ को और कलेक्टर के ऊपर भी ऐसे हमले हुए थे, तो जिसको लेकर के राकेश गिरी ने भी इस पर स्पष्ट कहा है कि इनके विधायक काल में केवल नेताओं को मारने का, और एक खुल करके सामने बात आई है जो कहा जा सकता है कि रात में इनका नजरिया कैसा हो जाता था। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के अंदर अपने ही नेताओं के विपरीत अपनी आत्मभड़ास निकालने का और लोगों के प्रति एक संदेश देने का इन नेताओं के बीच एक संदेश जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो खबर टीकमगढ़ से देख रहे थे आप, जहां पर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों आमने सामने हैं, और वहीं बीजेपी में इस दौरान घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर सड़क का कचरा उठवाया, साथ ही नपा सीएम पर भी जमकर बरसे पूर्व विधायक।